हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा और कि आपको पता है कि अब हमारा T20 मैच जो अगला है इंडिया के साथ, वो वीडियो अपलोड होने तक ऑन द इंग्लैंड के सेम डे साथ हो जाएगा। सॉरी, इंडिया का जो इंग्लैंड के साथ तो है वो वो कल की जगह आज ही हो जाएगा मैच हाँ, अब। तो आज ही हो जाएगा लेकिन ऐसा समझिए। और मैच की टाइमिंग 10 बजे से है, तो फिर वही हो गया कि सुबह ही वीडियो आ पाएगी, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद ही हम लोग बोलेंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं? इंग्लैंड में तो इतना कोई मैच देख ही नहीं रहा होगा। इंडिया ही को देखना है तो 7:30 बजे इंडिया के हिसाब से मैच रखना चाहिए। इंग्लैंड की क्राउड पता नहीं होगा जगह जगह के हिसाब से। अच्छा, मेरे ख्याल से क्या इंग्लैंड का फीफा वर्ल्ड कप तो नहीं है? इंग्लैंड का फीफा वर्ल्ड कप जीत गई ना वो, तो मेक्सिको से तो कल ही शायद थ्री कल थ्री 10 बजे टू खेला से था। जीती ना मेक्सिको से। वो बढ़िया प्लेयर है भाई उसके, दो तीन। तो फीफा पे तो अभी तो देखना ही शुरू किए हैं, हालांकि बहुत मजा आ रहा है। आज भी पुर्तगाल का मैच है, वो भी फॉलो करेंगे। सारे स्नैक्स वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि कल भाई नॉर्वे वॉर्वे और इनका मैच देखने में हम्म। कुछ खाने के लिए था ही नहीं, तो बस चूतियों की तरह मैच ही देख तो रहे थे, हम कुछ था लोग ही नहीं। हम लोग धीरे धीरे मुझे लग रहा है स्विच ना क्रिकेट हो के जाए। साथ फुटबॉल एडिक्ट भी होते जा रहे हैं। लो, और नहीं कहते क्या? कि मजा आ रहा है फुटबॉल देखने में भी। इंटरेस्टिंग मैच हुआ, कल का भी इंटरेस्टिंग था। कल तो 1:30 बजे से हम लोग ने देखना शुरू किया था। कितने बजे तक चला? 4, 4 बजे तक। और आज का जो मैच है वो आज 12:30। भगवान की कृपा से 12:30 बजे से है, 2 ढाई बजे तक खत्म हो जाएगा मैच। तो तो ठीक है, तो ऑफिस आ, के लिए भी जग जाएंगे टाइम पे। तो कमेंट वमेंट करिए कि आपको उसमें भी चाहिए तो हम और करा चैनल देंगे, कोई सब्सक्राइब दिक्कत नहीं। करिए ताकि हम सब्सक्राइब कर लीजिए। मोटिवेटेड रहे। आज कुछ बढ़े थे सब्सक्राइबर? नहीं बढ़े नहीं, शायद। आज एक आज भी कोई सब्सक्राइबर नहीं नहीं, बढ़ा। हमने बात भी तो पता नहीं क्या की है। ठीक है, हमने कल इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, सबको नहीं पसंद, लेकिन वी आर कवर क्रिकेट। करना था। हाँ, क्रिकेट कवर करना है हमें। क्रिकेट हम कवर कर रहे हैं तो हम ये सारी कवर करेंगे अच्छी चीज। तो आप हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के तीसरे T20 तीसरे मैच मैच के का लिए प्रीव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1-0 से इंग्लैंड लीड इंग्लैंड ले लीड चुकी में। है, या कह लीजिए अगर वी आर इंडिया तो 0-1 से इंग्लैंड लीड ले ली है। अब हमको अगर सीरीज जीतना है तो हमको अब सारे ही मैच जीतने होंगे, क्योंकि अगर हम एक भी हारे तो सीरीज पे मैक्सिमम टाई हो सकती है या हम हार सकते हम्म। हैं। तो वी हैव टू विन ऑल आवर रिमेनिंग मैचेस टू विन दिस सीरीज। तो बेसिकली ये मैच कहाँ पे है? ट्रेंट ब्रिज, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम। नॉटिंघम। तो मैं जितना आजकल जो अभी सीरीज में जो टेस्ट मैच हुआ था, जो हम 2025 में टूर किए थे इंग्लैंड का, तो मतलब ट्रेंट ब्रिज में भी बैटिंग पिचेस ही बनते हैं, जहां तक मुझे ऐसा फील होता है। ट्रेंट ब्रिज इज अ गुड बैटिंग ट्रैक, हालांकि वो भी बैटिंग ट्रैक ही था, भी पिछला मैच जहाँ पे हुआ मैनचेस्टर में, लेकिन ट्रेंट ब्रिज इज ऑल्सो अ गुड बैटिंग ट्रैक। तो वी हैव हम्म। टू लुक कि अब हम क्या करते हैं। टॉस जीतकर बैटिंग अब फिलहाल ले रहे हैं, क्योंकि चेज में हाथ पैर हमारे फूल बैटिंग जा रहे हैं कोहली भाई बैटिंग के ही जाने के लेंगे। बाद। ये भी मतलब, लेकिन वैसे ही ग्राउंड है, जैसे वहां पे बाउंस हो रही थी यहाँ पे बाउंस हुई। इंग्लैंड के तो सारे पिचेस में बाउंस होती ही हाँ। है। और इसकी वो थोड़ी बाउंड्री छोटी है। अच्छा, उससे मैनचेस्टर से हाँ। कोई नहीं, बाउंड्री छोटी में तो अपन पहलवान है। हम्म। बाकी तो क्या है, पिछला मैच हम हार गए हैं। जीता हुआ मैच हार गए थे रवि बिश्नोई की गलती के चक्कर में। दो तीन चार चीज खामियां हैं। एक तो बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर के साथ खेलने में, फिर आपको बता रहा हूँ कि हमारी स्क्वाड में बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर है। हमारे पास ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में राइट हैंडर खिलाने के, स्क्वाड में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ओवरऑल आईपीएल इतना बड़ा इवेंट हो गया है कि कई प्लेयर हैं, तो हमारे पास ऑप्शन तो बहुत है, बट वी आर इग्नोरिंग देम। हम्म। इफ यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देन तो फिर हम इग्नोर कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब हमको रिजल्ट इन्हीं से प्रोड्यूस कराना है, इन्हीं की बैटिंग से, तो ठीक है। अब मैं किसी के टैलेंट पे जज नहीं कर रहा, ना किसी के टैलेंट को क्वेश्चन कर रहा हूँ। दे आर वेरी मच टैलेंटेड, कि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट द थिंग कि मतलब कि इतने ज्यादा लेफ्ट हैंडर, मतलब कि कोई टीम है उस इंडिया जैसी टीम है जहां पे पोटेंशियल की कमी कमी नहीं है है, उसके बाद भी इतना। वी आर कंस्ट्रेन विद टू मेनी लेफ्ट हैंडर, या ये वी भी। हैव कंपटीशन इन बेंच। चार लगा दो। हमारे पास तो बेंच में भी कंपटीशन इतना। हाँ, हमारे मतलब वी हैव टू मेनी प्लेयर्स। हम हम अगर संजू सैमसंग जैसे प्लेयर को बैठा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या बेंच स्ट्रेंथ है हमारी। और बड़ी वैभव बात तो ये वैभव है 15 साल के बच्चे को अगर हम उतने हम अनुभवी हार खिलाड़ी की कैसे रहे जगह। हैं। बड़ी चीज तो ये है कि हमारे पास तो ऐसी ऐसी प्लेयर्स हैं T20 के कम से कम, कि हम तो 6-7 टीम बना के हम जीत सकते हैं सारे मैच। यही पता नहीं हार्दिक पांड्या न जाने किस टूर में कह दिया था, उस टूर में भी वो हारे थे। उसके बाद हमारी बी टीम तो हमेशा ही ऐसे कर देती, एक आध दो मैच स्ट्रॉक कर दे। अभी हम जितेश शर्मा को कैप्टन बना के भेजे थे, पाकिस्तान से हारे थे, बांग्लादेश से हार गए थे। इंडिया ए की टीम जो थी। और हांगकांग भी होता है कुछ, उसमें भी पाकिस्तान से हारे थे। तो मतलब सोचना पड़ेगा।
बट द थिंग कि आई एम वेरी मच श्योर कि हम ये सीरीज जीतेंगे। अभी भी मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। बस दो तीन चीजें वही हैं कि अब लेफ्ट हैंडर का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संजू सैमसन कल के मैच से भी बाहर ही बैठेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी संजू पे हम्म। तो बात करेंगे लेटर ऑन, जो हमारी स्क्वाड आई है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। अभी इस मैच की प्रीव्यू बात कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है वही जाएगी। मोर ऑन द लिस्ट मुझे लग रहा है कि रवि रवि बिश्नोई पे हो सकता है घास गिर जाए, उनको निकाल दिया जाए। बट निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन निकाल सकती है टीम मैनेजमेंट, क्योंकि अब गौतम गंभीर को विन चाहिए। लर्न बहुत हो चुका है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। और इनकी टीम इंग्लैंड ने तो इसको अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर देती है। एक मैच पहले ही तो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, और वो नो चेंज है। मतलब इंग्लैंड जो प्लेइंग 11 के साथ पिछला मैच खेली थी, मैंने जो एक नजर देखी है, शायद वही सेम प्लेइंग 11 के साथ उतर रही है। तो एक चीज हमने दिमाग में बैठाल के चलना है कि इनके जो टॉप ऑर्डर थे वो पहले, मतलब कि दूसरे T20 मैच में टोटली फ्लॉप रहे थे। तो इन पे हमको पूरा ध्यान देना है। मैं ऐसे ही ऑफिस में बात कर रहा था कि कौन है मैच हारने का सबसे बड़ा जिम्मेदार, तो मेरे सर ने दो लोगों का नाम लिया है। एक लिया तिलक वर्मा, मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, और एक लिया अर्शदीप का ले लिया, बड़ा अचंभित नाम लिया। तो मैंने पूछा कि अर्शदीप, क्यों अर्शदीप इज गुड फॉर अस, हाईएस्ट विकेट टेकर है। देन सर हैज पॉइंट आउट समथिंग जो कि मैंने भी सोचा, तो मुझे भी लगा कि हर्षदीप सिंह के 3 ओवर बहुत अच्छे होते हैं। वो एक कोई ओवर, या तो दूसरा ओवर या डेथ का कोई एक ओवर, या फिर पहला ही ओवर ऐसा सेलेक्ट कर लेता है जिसमें वो 20-22 रन खा लेता है। तो अर्शदीप सिंह को या तो हर ओवर में 12 ही खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ओवर में 3 रन और अचानक से एक ओवर में 27-28 रन या 20 रन खा जाता है, वो दिक्कत की बात है। और अर्शदीप यादव आजकल तो वाइड नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन वो जब एक बार शुरू हो जाते तो मशीन ही बन जाते। याद है शुभमन गिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि आई हैव चूज, आई मतलब कि मैं अर्शदीप सिंह के साथ जाऊंगा इफ ही इज नॉट बॉलिंग वाइड। जब उनसे पूछा गया था कि आपके लिए आखिरी ओवर कौन फेंक रहा है, तो बैटिंग में उन्होंने रोहित शर्मा को चुना था और बॉलिंग में अर्शदीप को, इफ ही इज नॉट डिलीवरिंग द वाइड बॉल्स। तो ये था, मतलब कि इनके स्क्वाड में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। चोपड़ा, जोफ्रा आर्चर, जॉश टंग, आदिल रशीद, सैम करन, यही इनके बॉलर रहेंगे। सैम करन के स्लो ओवर्स पे हम बहुत फंसे थे। ईशान किशन का तो बल्ला ही नहीं चल पाया था, 40 बॉल में 49 कुछ मारे थे। उसके बाद हैरी ब्रूक कैप्टन, अच्छी इनिंग खेले थे, गुड टच में है। जॉस बटलर चले नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये किसी को सबको ही बताने पता की है। जरूरत नहीं है। फिल सॉल्ट भी 0 पे आउट हुए थे, और फिल सॉल्ट भी क्या कर हाँ। सकते हैं, फिल सॉल्ट को भी नहीं पता होता है कि कभी कभी वो क्या कर जाते और हैं। ये तो फील्ड में भी बहुत कुछ कर देते हाँ, हैं। फील्ड एज ए फील्डर जैकब बेथल ने क्या किया हमारे साथ हाँ, ये तो अभी तक। हमने सभी को पता चल उस गया। उस लास्ट हिट के बाद तो आप शॉक में 15 मिनट के लिए तो गए ही होंगे कि अचानक से मैच कहाँ चला गया हमारे हाथ से। उसके बाद विल जैक्स, उतनी उतने बड़े जिम्मेदारी मिला नहीं, बट ही इज एन ऑफ स्पिनर। तो हमारे पास जितने लेफ्ट हैंडर हैं, बहुत तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए, और इनको तो प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह यूज भी करती है इंग्लैंड। बाकी जी इंडिया में मेरे हिसाब से बदलाव वही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि वी आर वेरी पुअर इन और स्पिन डिपार्टमेंट। अक्षर पटेल, इफ अक्षर पटेल इज योर मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, क्या? डोमिनेटिंग स्पिन स्पिनर। बॉलर, और आपके पास दो मेन स्पिनर हैं, उसके बाद अक्षर पटेल सबसे ज्यादा अच्छे स्पिन बॉलिंग के उनका रिकॉर्ड आ रहा है, तो फिर इसका मतलब कि वी हैव एन इशू इन स्पिन हम्म। डिपार्टमेंट। रवि बिश्नोई इज नॉट कंसिस्टेंट आइदर इन राजस्थान नॉर इन लखनऊ, एंड अब तो इंडिया के लिए भी वो अभी तो कम ही मैच खेले हैं, बट एक बार के लिए चहल के बाद इनको हम लोग लगभग वर्ल्ड कप की स्क्वाड में देख रहे थे, बट सडनली इनका एक डिप आता है, अभी तो आ ही जा रहा है डिप, क्योंकि राजस्थान ने भी इनकी स्टार्टिंग के मैचेस में खिलाया, फिर उसके बाद इनको एकदम बेंच कर दिया। अब क्यों बेंच किया इनको, हमने पहले मैच के बाद हमको पता चला कि राजस्थान ने बेंच किया। बाकी हर्षित हर्षित राणा श्योरली इन प्लेइंग 11 में अपनी जगह हमेशा बना लेते हैं। कैसे क्यों, वो हर्षित राणा समय समय पे हमको बताते रहेंगे। तिलक वर्मा ने पिछले मैच में अच्छा किया, बट तिलक वर्मा नीड्स टू बी कंसिस्टेंट इफ ही इज गोइंग टू प्ले फिफ्थ और सिक्स पोजीशन फॉर लॉन्ग फॉर इंडिया। अगर वो उसी पोजीशन पे खेलने जा रहे हैं और खेलेंगे, अगर टीम मैनेजमेंट ने मन बना लिया है, तो उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद स्ट्राइक रेट। पहले इनकी 135, 140, 145 की स्ट्राइक रेट चल जाती थी, बट अब अब तो ये जिस पोजीशन पे आते हैं एज अ 160, फिनिशर 70 ही मिनट। पोजीशन पे आ रहे हाँ, हैं। आपने रिंकू सिंह को ऐसा समझ हम्म। लीजिए तिलक वर्मा रिप्लेस किया है। रिंकू सिंह को जब जो, 240 की स्ट्राइक रेट है जिसकी 18वें और 20वें तो ओवर में। आपको वैसा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, हाँ 200 प्लस तो रहना पड़ेगा। लेकिन खैर पिछली मैच में रहे, अब देखते हैं हाँ, कंटिन्यू कर पाते हैं पिछला मैच तो नहीं। बैटिंग के डिपार्टमेंट में से भी ईशान किशन ने बर्बाद किया था। हाँ।
ज्यादा। श्रेयस अय्यर भी वही इनिंग खेलेगी। श्रेयस अय्यर कभी तेज ज्यादा 160 165 वाले स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज है। किसी दिन बहुत अच्छा खेल गए तो हम्म। 180 85, बट श्रेयस अय्यर मुझे पर्सनली अच्छे प्लेयर लगते हैं। फंसे हुए मैच को जितवाने वाले माने जाते हैं। बट अभी इंडिया की जर्सी में एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर तो किया है उन्होंने, मैचेस जिताए चैंपियंस ट्रॉफी में, 2023 के वर्ल्ड कप में भी अच्छी इनिंग्स थी। बट एज अ कैप्टन अभी तक इम्पैक्टफुल इनिंग हुआ। और 68 रनों की आप कह सकते हैं आई है, बट अभी तक इनको भी जीत नहीं मिली है। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 2021 के बाद पहला ऐसा ओकेजन है जब हमारी टीम लगातार 3 consecutive T20 मैच हारती है। 2021 में तो समझ में आता है कि हमारी T20 टीम डिप में थी, टीम में उतने टैलेंट नहीं थे। बट इमेजिन आप 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं और आप अपने अगले फिर से 4 गेम डिप। में एक भी जीत नहीं ले पाते हैं। तो इट मीन्स कि सूर्य कुमार यादव इज नॉट शून्य कुमार यादव, और उसका कैप्टनसी में कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि टीम तो सेम ही है लगभग। बस आपके पास हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ही तो नहीं है, बस नहीं मतलब बहुत बड़े नहीं वो प्लेयर बात नहीं है, अलग है कि बट जसप्रीत आप बुमराह एक पलड़े में रखते हैं हम, तो वो सारा वेट खत्म कर देते हैं दूसरी साइड लेकिन से। बात तो ये भी है कि यू आर नॉट प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चलो इंग्लैंड से हार को हम ले यूएसए। लेते हैं कि चलो बुमराह नहीं था इसलिए हार गए, बट यू आर लूजिंग टू कंपीटिंग विथ आयरलैंड। आयरलैंड। और आयरलैंड से तो ये नहीं, आयरलैंड से हारने के बाद अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोलेंगे वी हैव नॉट बुमराह और हार्दिक पांड्या, दिस इज व्हाई, तो फिर तो भैया मुझे बता दो, मैं 28 के लिए कोई होप वोप नहीं रखता हूँ। सिंपली बस टाटा बाय बाय। 3 सितार के साथ मैं घूमता रहूंगा, जिसमें एक सितार 2 सितार में बुमराह और विराट और संजू ही दिखेंगे, और एक में माही भाई की वो कैप्टनसी साथ वाली। तो बाकी तो फिर रोहित भी कहीं दिख जाएगा। हाँ एक, सॉरी रोहित, सॉरी भाई। तो मतलब कि यही है, सूर्यवंशी पे फिर से निगाहें रहेंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ प्लीज अपना वाला ही लेफ्ट हैंडर मारे, अपने वाले लेफ्ट हैंडर में से कोई मारे। मतलब हम इतने लेफ्ट हैंडर पड़े, हमारे में से कोई नहीं मारा, उनके में उनका एक ही ऐसा दो कर लेफ्ट मार हैंडर दिया। था, वही मार के हमको चला गया। मतलब हाँ, उनके में तो बेथल ही पहला लेफ्ट हैंडर है जो आता है बैटिंग करने। जॉस बटलर, टॉम बेंटन मतलब उनने एक, ये फिर सैम करन है लेफ्ट हैंड, उनने एक लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने भेजा, उसने ही मार के जिता दिया। और हमने इतने लेफ्ट हैंडर खिलाए, हमने हमारे लेफ्ट हैंडर। प्लीज इस बार हमारा वाला चलेगा। अभिषेक शर्मा के अलावा, अभिषेक शर्मा ठीक कर रहा है, कल हो सकता है खराब कर जाए, क्योंकि मैंने अभिषेक शर्मा की तारीफ कर दी। अभिषेक शर्मा, देखिए अभिषेक शर्मा की लगातार 2 पारी अच्छी आ अब गई है। आयरलैंड में भी तो अच्छी ही खेल रहा लेकिन था। खैर अभिषेक शर्मा से तो हम उम्मीद ही रखते हैं कि वो हर मैच में हमें अच्छी शुरुआत स्टार्ट दे या और तो जल्दी ही छह चला ओवर जाता सात है। ओवर एकदम ऐसे मार दे कि एक तरफा टाइप का कर दे मैच। तो अगर नहीं भी मारता है तो 49 में 40 तो नहीं खेलता है, हाँ, वो आउट हो ये तो जाएगा। यहाँ ये तो सही बात है कि आज तक के इतिहास में हमने उसके भले ही पहली बॉल पे आउट देखे हैं, 2 3 बॉल 4 बॉल के बाद आउट देखे, ये 29 40 50 के उस बाद खराब इनिंग नहीं देखी है। उसका लोएस्ट, इसको लोएस्ट 50 है, 30 बॉलों में मारा है, 30। 30 या 29 बॉलों में जो लोएस्ट उसकी 50 है। 20 से ज्यादा, मतलब कि 15 20 तो शायद हो गई है, आप मतलब 10 15 तो हो ही गई है ज्यादा, आपने अभिषेक जितनी शर्मा बोली। मेरे ख्याल से T20 का हाईएस्ट। मोमेंटम चेंज करने वाला ही खिलाड़ी था। जब से उसने मारना शुरू किया तो इंडिया में लगातार ऐसे प्लेयर आने लगे, 2024 से ही तो स्टार्ट हुआ ये हाँ, धड़ाधड़ अभिषेक ही मारना। तो पहला ना। हाँ। एक सूर्य कुमार यादव था जो उस जमाने के हिसाब से बहुत तेज खेलता था, हाँ, जो आया था आर्चर को पहली गेंद पे छक्का तो मारा था। सूर्य कुमार उस टाइम के हिसाब से 180 90 हाँ, पहुंचता था। अब आप अभिषेक शर्मा है जो 200 प्लस से नीचे बांधता ही नहीं है। हाँ। तो अब अभिषेक शर्मा के बाद के प्लेयर हैं, आपको हमेशा ध्यान देना होगा। सूर्यवंशी, हम्म। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, आयुष मात्रे, और भी जो भी, उर्विल पटेल, जितने भी हैं वो सब अभिषेक शर्मा देन ये हम्म। सब आते हैं। काइंड ऑफ अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट किया है ये हाँ टुल्लागिरी इंडिया के लिए, हाँ और फिर सब मारने लगे। और ही इज नॉट अ स्लॉगर। हाँ, ऑफ ही इज साइड, नॉट अ टुल्ला। ऑफ साइड ऑब्वियसली। का गेम जिसका स्ट्रांग होता है, पर्सनली मेरे हिसाब से वो स्लॉगर नहीं होता है। आपको जो मानना है मानिए, बट मैं ये अपनी तो लाइन है, पे क्योंकि स्टिक बल्ला रहेगा। घुमाने का मतलब है कि आप बल्ला घुमा के लेग उधर की साइड, तरफ मारेंगे। अगर आपका ऑफ साइड का गेम बस एक चीज मैं मानता हूँ कि अभिषेक शर्मा कभी कभार ऑफ साइड में वो बनाने की जगह बनाने के लिए हम्म। ज्यादा रूम ले लेते हैं और अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं लेग साइड की गेंदों को भी ऑफ साइड मारने के लिए, ये मैं एग्री करता हूँ। बट द थिंग कि वो स्लॉगर है ना मुझे बाबा लगता ना। है इसका कारण ये भी है उनकी हाइट अच्छी है हाँ वैसे। हो सकता है, और वो बल्ले को भी तो थोड़ा ऊपर से पकड़ते हैं, हम्म। तो रूम बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब कि ज्यादा ऑफ साइड पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं लेग साइड की गेंदों को भी, तो इस वजह से कभी कभार वो लगेंगे कि ये स्लॉगर, बट जिसका गेम ऑफ साइड पे स्ट्रांग है वो स्लॉगर हो ही नहीं सकता। तो इस मैच में मेरी एक दफा फिर
अभी तक तो मुझे लगता है ऑन कैमरा एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है। हुई है, एक आध हुई है रेयरेस्ट। तो आज अब तो मैं पूरा बेट कर रहा हूँ कि इंडिया ही जीतेगी। हाँ, यही मैं भी कहने वाला था कि अगर मुझे नहीं, लगता है कि कल का मैच इंडिया जीतेगी। अगर इंडिया नहीं जीती तो मैं अगले मैच में फिर इंडिया की जीत की प्रेडिक्शन करके जाऊंगा और अगले मैच में सपोर्ट करूंगा। अभी और कुछ नहीं करने का कल मुझे मेरा। लगता है शिवम दुबे की इनिंग आएगी। शिवम दुबे इंग्लैंड के खिलाफ के ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल हो गए नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। ओडीआई स्क्वाड में शामिल हो गए, प्रमोशन तो हो फिर गया। शिवम दुबे ने लाडले T20 से अपना प्रमोट करके ओडीआई में क्लच भी। करेगा आप उधर। लेकिन जैसा शिवम दुबे ने हाल फिलहाल में चेन्नई के लिए भी खेला है, तो टेस्ट में भी एक जगह उनके कल मेरे लिए। को लग रहा है कि पता नहीं क्यों बिश्नोई की जगह लोग वाशिंगटन सुंदर को खिला लेंगे, बट ऐसा पर्सनली फील हो रहा है। बट बिश्नोई को ही खिलाएं, वाशिंगटन सुंदर तो और बर्बाद है T20। तो बॉलिंग ही इससे तो 4 ओवर में 3 नो बॉल भी फेंका है, उससे तो 3 बॉल ही डलवाते हैं टोटल। अब वो लीगल डाल दे या नो बॉल, लेकिन सुंदर को तो 3 ही बॉल देते हैं। जल्दी बिश्नोई जल्दी ने ये 4। T20 खत्म हो, ओडीआई आए, क्योंकि इंटरेस्टिंग मैच उसमें ही होते हैं। T20 में मजा नहीं आ रहा है, मजा तो क्योंकि आ नहीं रहा अपन है। वर्ल्ड कप हो जीत गया ना, वी आर वेटिंग फॉर द 27 हम्म। वर्ल्ड कप टू विन दैट वर्ल्ड कप, तो नहीं, सच इसलिए में ये अच्छा है। T20 में इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है बस। 10 बजे से मैच भी है। और ये शायद ये भी हो सकता है क्योंकि हम ये हार रहे हैं तो फीफा हमारा मन नहीं कर रहा है ये देख। फीफा की टाइमिंग है, 2 घंटा और लेट कर देते फीफा के ही साथ हो जाता, कोलैब हो जाता। हम्म। बाकी ये थी। और एक मतलब स्क्वाड आई है, मतलब कि उसकी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे इंडिया वर्सेस T20 सीरीज जिम्बाब्वे की की स्क्वाड आई है। वो बहुत ही स्क्वाड कहाँ है? स्क्वाड स्क्वाड निकाल लेते हैं। ऐसे स्क्वाड सर्च कर निकाल लो। लेते हैं। इंडिया वर्सेस टाइपिंग स्किल्स, यू आर शोइंग टू द जिम्बाब्वे ऑडियंस योर टाइपिंग हैं। T20 स्क्वाड। स्क्वाड की अरे ये क्या है? व्हाट इज दिस? भाई, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा चल रहा है। हैं? कुछ ना कुछ तो तुम कर ही रहे हो, तभी तो। आई एम रोबोट करो ना। आई एम नॉट अ द रोबोट। अनयूजुअल ट्रैफिक। यहाँ आ गई ना। ओह, सॉरी सॉरी, ये सब कट अट नहीं हो। सब रखेंगे। We will not cut anything। हाँ, ये रही आज की स्क्वाड। खुल जाएगी। अरे तो इंस्टा की पेज कोई है। दिक्कत नहीं है। गरीबी है दोस्तों ये। इधर ही तो हमारा फोटो है भाई। हैं? इधर ही तुम्हारा फोटो, रुक जा। हाँ, ठीक है। इधर ही तो हमारा फोटो है। अरे और किसी उस पे चले जाओ ना। देखिए, हाँ मतलब। हम थोड़ा जुगाड़ करके हमने ये स्क्वाड निकाली है, तो लेकिन द ठीक है। बिग, मतलब कि अभी इस पे अच्छे से बात होगी, बट द बिग इशू दैट हम्म। वी। चलिए, पहले मैं आपको जल्दी जल्दी से नाम पढ़ देता हूँ, हम्म। फिर उन पे चर्चा करते हैं। तो T20 सीरीज की जो हो रही है जिम्बाब्वे के साथ, पता नहीं क्यों हो रही है। ये किस किस मंथ में है ये? ये अभी तो फिक्सर नहीं डिसाइड है शायद, या हाँ, अगला ही टूर है शायद इंग्लैंड के ओके। बाद तो वाला। कैप्टन कैप्टन हमारे श्रेयस पूरी अय्यर, वाइस कोशिश है कि कैप्टन तिलक वर्मा, विकेट कीपर ईशान किशन होंगे, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश छेगड़े, और रिंकू की वापसी हो। रिंकू सिंह की वापसी है। हर्ष दुबे, वही जो अभी हर्ष दुबे ओडीआई ने डेब्यू किए अच्छा थे। किया था ओडीआई में, तो अभी इनको T20 में ट्राई किया था। अच्छी बात है, अब जब स्पिनर हाँ हाँ। और भी ऑप्शन है हम पे तो। अंटिल वरुण यू आर। चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और सिमरन सिंह। बट वी आर मिसिंग वन। वी आर मिसिंग द मैन, द मिथ। द लेजेंड ऑफ आवर T20 वर्ल्ड कप, 2020-26 वर्ल्ड कप। हम लोग एक के लिए 2026। डिसअपॉइंट हो रहे थे, मैं तो दो के लिए हो गया। द सेकंड वन इज। हाँ, अच्छा, हर्षित राणा। वेरी जी। हाँ, हर्षित राणा किधर हर्षित है? राणा किधर है? हर्षित राणा जिम्बाब्वे खिलाफ थोड़ी खेलेगा। हाँ, ये वाली थी। हर्षित राणा इज गोइंग टू प्ले 27 वर्ल्ड कप, और इंजरी जैसी होती है हर्षित को, उसको सिक्योर रख रहे हैं हम लोग। तो जी, श्रेयस अय्यर की पूरी कोशिश है कि एक कप्तानी में सीरीज जीत जाए, इसलिए अब हम जा रहे हैं माइटी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को चैलेंज करने। और जिम्बाब्वे तो आयरलैंड से मुझे भारी टीम लगती है, तो वी कांट टेक देम वेरी लाइटली। और शायद हम जिम्बाब्वे ही, इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे, मतलब अपन जा रहे हैं जिम्बाब्वे। तो हरारे हरारे में स्पिन ट्रैक पे हम लोग फंस भी सकते हैं। याद होगा पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप के बाद पहला मैच खेलने गए थे, तो वी आर नॉट इवन चेज डाउन 125 अगेंस्ट जिम्बाब्वे। The biggest question is that Sanju Samsung, is he rested? If he is, then it's okay.
लेकिन नहीं, अगर उनको रेस्ट दिया गया है तो वाई उनको ड्रॉप किया गया? क्योंकि यू कांट ड्रॉप अ प्लेयर हु कम इज से कम। जस्ट वन द और क्या प्लेयर है, ऑफ द टूर्नामेंट। वो भी ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पुराना रिकॉर्ड है। अभी जस्ट, अभी जस्ट अभी का जो ये सितारा है तीसरा, ये तीसरा सितारा ही काइंड ऑफ उनके ही बदौलत लगा हुआ है उनके यहाँ पे। बहुत बहुत हाँ, ज्यादा बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ, हाँ। कंट्रीब्यूशन है उनका जब तीसरे हम सितारे पे। इतने ज्यादा लेफ्टी को खिलाकर साउथ अफ्रीका के सामने चोक कर गए थे, तो संजू सैमसन स्टूड टॉल हाँ, और उसने तीन ऐसी इनिंग्स खेली, तीन ऐसी कोटेड इनिंग्स खेली जिसके लिए प्लेयर्स को कई और क्या वर्ल्ड है, कप लग जाते हैं, उसके बाद भी वैसी तीन इनिंग नहीं हो पाती है। वही तो। एक बड़ा शॉकिंग सा फैक्ट ये भी है कि संजू सैमसन ने सिर्फ इंडिया के लिए 7 ही कंसेक्यूटिव मैच खेले हैं, और वो आपको याद होगा जो 2024 के वर्ल्ड कप के बाद उनको जो मौके मिलते थे, जब अभिषेक के साथ ओपन हाँ, करते थे साउथ अफ्रीका में, वो जो सेंचुरी टाइम था लगाया। जब साउथ संजू जब सेंचुरी आप सूर्य बता कुमार के यादव ने मारते कहा थे, था कि तुम कितना ही फेल हो जाओ। 21 बार भी तुम हाँ। डक मारोगे तब भी खेलोगे। तो हमने हम्म। सुमन गिल को लाने के बाद उनको नीचे किया पहले, फिर ड्रॉप किया, फिर वर्ल्ड कप में जब खराब हुआ उसकी याद आई तो हमने उससे पारियां निकलवाई तीन। अब उसके बाद उनकी हम्म। तीन खराब पारियां फिर आती हैं, तो हम फिर उनको पहले तो प्लेइंग 11 से इंग्लैंड के खिलाफ हटाते हैं सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए। नथिंग टू टेक टू वैभव सूर्यवंशी, उसने अपनी जगह अपनी परफॉर्मेंस से सील करी है। बट वाई ऑलवेज विद संजू? सारा कुछ संजू के साथ ही क्यों करना? संजू को निकाल के इसमें, संजू हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट। मैं मानता हूँ संजू बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और संजू एज अ प्लेयर उस 3 नॉक के पहले मुझे भी पसंद नहीं था। बट द वे ही हैंडल दैट सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड कप, जब हमको जरूरत थी तब उसने नॉक्स के लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी जो रिस्पेक्ट थी वो बढ़ गई है। और यू कांट जस्ट इग्नोर, इफ he has been rested from this series then okay, लेकिन अगर आपने उनको निकाल दिया है, ड्रॉप कर दिया है, इवेंचुअली आई जस्ट वांट टू से, अगर ड्रॉप कर दिया है तो देन इट इज वेरी हार्श टू संजू सैमसन। और प्लेयर क्या समझेगा कि यू आर डिलीवर्ड वेयर हम्म। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फंबल। हमारे ही कई इंडियन प्लेयर फंबल कर जाते हैं वैसे पिक ओकेजन पे, वहां पे उसने 3 लगातार मैचेस में डिलीवर किया। हर तरफ संजू संजू चेट्टा, संजू संजू इज बैक, संजू को जस्टिस मिल गई, संजू ने इंडिया को भी जस्टिस दे दिया। ऐसा चल रहा था। अब फिर से संजू का जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ फिर से वही इनजस्टिस टाइप जो भी चलता है वही वापस से स्टार्ट हो गया है। इस बार तो हमें भी इनजस्टिस लग रहा है। मतलब अगर अगर या तो रेस्ट है तो फिर सामने से आके जस्ट क्लियर की रेस्ट है, बाकी तो इस टीम खैर, में कोई बुराई है नहीं। इफ यू आर प्लेइंग टू जिम्बाब्वे देन ठीक है, हर्ष दुबे और को ये टीम तो मिलना काफी, चाहिए, मतलब प्रिंस देखने यादव, में यश तो ठाकुर, ठीक है, प्रिंस यादव मुझे लग रहा है काफी तीनों में। स्ट्रांग ही है। बट मुझे एक चीज लगती है कि अगर आपने बैकअप विकेट कीपर ब्रभसिमरन सिंह को लिखा है तो आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मतलब चाह रहे हैं कि संजू को अब बस हो गया, संजू को हमने, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है अंदर से अंदर। अब देखते हैं आगे आने वाले स्क्वाड में क्या होता है, हालांकि उस स्क्वाड में तो है शायद एशियन गेम वाले में, हम्म, क्योंकि यहाँ एशियन पे गेम के कोई लिए तुक जो दिख नहीं रहा है रेस्ट करने का। अभिषेक बाकी, शर्मा तो खेलते ही जा रहे हैं। तो ठीक है अभिषेक शर्मा, रेस्ट तो होने की जरूरत थी। ठीक है। वैभव के लिए सीरीज है, आप इस सीरीज हाँ, को खैर वैभव के लिए वैभव देखिए। वैभव सूर्यवंशी। और श्रेयस अय्यर, हाँ, इधर जीते पहले इंग्लैंड से, फिर उधर भी सीरीज जीते, हम्म, अपनी विनिंग रथ को आगे बढ़ाए नहीं, वो पंजाब के ही फॉर्म में अभी भी लगे हुए हैं। बाकी संजू सैमसन का तो चलता रहेगा, वो तो फिर से कभी आके अच्छी खेल तो जाएंगे, बाकी इस स्क्वाड पे फिर हम कभी बाद में खराब खेल बात जाएंगे। करेंगे कि हम इसको कितना रेट करते हैं 10 में। बाकी तो स्क्वाड सही है, और शिवम दुबे भी मैंने अपडेट दे ही दिया है कि इस स्क्वाड में तो हैं भी, और इंग्लैंड के साथ ओडीआई स्क्वाड में भी आ गए हैं नीतीश कुमार रेड्डी के इंजरी की जगह पे। बाकी मेरा बस वही आपसे क्वेश्चन है कि ये मैच कौन जीतेगा? आप अपनी प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट करिए, हम्म। स्कोर प्रेडिक्ट करिए, कौन जीतेगा, और हाईएस्ट ये भी स्कोर है जान कौन लीजिए, होगा। हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पे जो चेज हुआ है वो 232 हुआ है, इंडिया इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच में। पाकिस्तान ने चीज किया है। इंग्लैंड ने चेज हाँ, किया हाईएस्ट है। स्कोरर इस मैच में कौन और होगा? एवरेज स्कोर भी सिर्फ दो, 165 से 175 के बीच में एवरेज। एवरेज मतलब आपको ज्यादा ही जाना है, क्योंकि ये एवरेज हमेशा चलता रहा होगा जब बॉलिंग पिचेस भी होंगी, तो हाँ, उस चक्कर में नहीं जाना है, नहीं तो ईशान किशन जैसी तो इनिंग ये फिर से। लेकिन तब भी अगर देखा जाए तो पिछली वाली ग्राउंड से कम एवरेज है। तुम मेरे बात के जवाब दो ना। हाईएस्ट स्कोरर मुझे लगता है कल के मैच में हमें वैभव सूर्यवंशी देखने को मिलेंगे। ओ, यू आर बैकिंग 15-year-old सूर्यवंशी यस। इन फ्रंट ऑफ, नहीं आई, मतलब अभिषेक शर्मा भी मुझे बहुत पसंद है, अभिषेक शर्मा भी। पसंद नहीं, मैं गट क्या बोल रही है, हु इज गोइंग वैभव टू, सूर्यवंशी कल बहुत अच्छा, अच्छा पारी आई खेलेंगे। एम बैकिंग सिंस वी आर इंडिया की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से बटलर को खेलते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि उनका भी मुझे लग चलो, रहा है ये 5 के चाहत तो बाद। तुम्हारी धोनी को भी खेलने की थी, इस साल नहीं हुई ना, तो तुम टॉप स्कोरर बताओ, बकचोदी टॉप कम करो। स्कोरर मुझे लगता है कि होंगे उनके फिल सॉल्ट। कल
मैं जी बैक करना चाहता हूँ इंडिया के तरफ से, मतलब उसका दिन चुनने वाला है ईशान किशन को, और इंग्लैंड की तरफ से पूरी टीम को हैरी ब्रूक इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोर। विकेट टेकर कौन है टॉप? विकेट टेकर अपनी तरफ से अर्शदीप सिंह होंगे। खेल रहा है कल? खेलेगा तो है ही, अर्शदीप सिंह तो खेलेगा। चलो दीप, और उधर से और इधर से होंगे ये आर्चर। आर्चर। हम्म। हाँ, बड़ा वैसा सा बोलिए हो। मेरे लिए जी सैम करन होंगे इधर से, और इंग्लैंड की तरफ से, और इंडिया की तरफ से मैं लेना चाहूंगा, इफ इफ हर्षित राणा इज प्लेइंग, हर्षित राणा इज प्लेइंग, सो आई एम बैकिंग हर्षित राणा फ्रॉम इंडिया से। ओके। तो मतलब कौन अच्छा खेलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ईशान किशन और हर्षित राणा खराब खेलने वाले, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट कर दिया है। तो बाकी देखते बाकी हैं इस मैच में क्या होता है। इंडिया ही जीत रही है मेरे हिसाब से। विन विन सिचुएशन तो नहीं है, विन विन होनी चाहिए जैसा हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म किए थे या हमारा डोमिनेंस था, बट नेवरदलेस वी आर टू टाइम बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन एंड ओवरऑल 3 टाइम, तो ये हमको भूलना भी नहीं है, इसका भी थोड़ा बहुत घमंड तो होना ही चाहिए। चलिए, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। सब्सक्राइब इज सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट, और लाइक और व्यू शेयर। व्यू कर लीजिएगा। वो सामने 300-400 का नंबर देख दिखेगा तो लीजिए। उससे हाँ, थोड़ा सा तो लगेगा। कुछ और नहीं तो व्यू देख लीजिए। 16-17 पे तो मत छोड़ो यार, एक दिन 308 करके ऐसे चने की वन झाड़ पे पॉइंट चढ़ गए। फाइव एक्स पे आप ये वीडियो देखिए। ये थोड़ी लंबी भी हो गई। हाँ। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप हम अपना प्यार इसी तरह नहीं बनाए रखेंगे, थोड़ा ज्यादा ज्यादा करेंगे। बनाइए। और खुश रहिए और हमें भी खुशी दीजिए सब्सक्राइब बटन दबाकर। बाकी हैप्पी बर्थडे आने वाला है थोड़ी देर में। अरे, तो इधर हम लोग तेल मालिश कर लेते हैं क्योंकि लेना भी है। ठीक है, गुड नाइट। एंड हैप्पी भारत बर्थडे। माता की जय। भारत माता की जय। हाँ, भारत के एक पुत्र हैप्पी का बर्थडे टू जन्मदिन है। 45 ईयर ओल्ड यंग क्रिकेटर। यंग हटा दो, क्योंकि जब यंग दिखाने की जरूरत होती है ना, तो वो एज का ही बहाना देकर एयरपोर्ट से नहीं आता है, रील कटवाने बस आते हैं। चलो बाय बाय। बाय।